नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्ट्रोक की। स्ट्रोक का खतरा विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है। कुछ दशक पहले तक इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या के तौर पर जाना जाता था। हालांकि अब युवा आबादी भी इसका शिकार होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 1.5 करोड़ से अधिक लोग स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। करीब 50 लाख लोगों की मौत स्ट्रोक के चलते हो जाती है। आंकड़ों की माने तो 45 साल से कम उम्र के लगभग 70,000 अमेरिकी लोगों को स्ट्रोक होता है। लगभग 10 में से 15% वयस्कों में समय के साथ ये जोखिम बढ़ रहा है। स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्ट्रोक के शिकार लोगों को बेहतर देखभाल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। स्ट्रोक को लेकर बड़ा सवाल यह है कि युवा इसके शिकार क्यों हो रहे हैं और इससे बचाव के लिए उपाय क्या है। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसी को लेकर मेरे साथ कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर युवाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ने का कारण क्या है और माइग्रेन के रोगियों में क्या इसका खतरा ज्यादा होता है, उनको किस तरीके से ये समस्या होती है और क्या इससे बचाव के उपाय हैं। इन सभी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है। बिल्कुल, डॉक्टर राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में जो स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? क्या आजकल की जो उनकी दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो इसके पीछे का बड़ा कारण है? क्या कुछ कारण है जो पूरे देश भर में, ना कि भारत की अगर हम बात करें, देश भर में स्ट्रोक का खतरा सभी लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि पहले लोग समझते थे कि जो बुजुर्ग हैं उनमें स्ट्रोक का खतरा होता है, लेकिन अब तो युवा भी आसानी से इसका शिकार हो रहे हैं। अभी आपने बस एक गोली जो है ना वो मेन दे दी है, उसको नहीं बंद होना। डॉक्टर राजीव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल जी। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। इस समय पिछले कुछ दशक में ये बीमारी, जो कि ज्यादातर कहा जाता था कि ओल्ड एज में फालिज मारता है, स्ट्रोक होता है, ये आजकल युवाओं में काफी कुछ ज्यादा माना इधर हो रहा है। जैसा डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रोक 2 तरह का होता है, हेमरेजिक होता है, इंफार्क्ट। हेमरेजिक का मतलब है जब ब्लड रप्चर कर जाती है, ब्लड वेसल्स, और वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड लीक कर जाता है, और इसका प्रभाव प्रेशर से जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन होता है, वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रोक होता है। और एक अगर क्लॉट जाकर के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ब्रेन सेल्स डेड होती है और उसकी वजह से स्ट्रोक होता है। युवाओं में मेन कारण जो है उनकी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, आजकल हमने देखा है डायबिटीज का इंसिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक डायबिटीज एक ऐसी कारण है जो कि एक अम्ब्रेला डिजीज है, जैसे ओबेसिटी अम्ब्रेला, बहुत सारी उसकी बीमारियां उससे रिलेटेड होती हैं। उसकी वजह से डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल्स होती है नैरो हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल फ्रैक्चर होने का एक कारण होता है। ओबेसिटी, एक जो मोटापा ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे स्ट्रोक होने का डर होता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो ड्रग्स होती है, उनसे उपयोग करने से भी ये ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, जैसे खून पतला करने वाली ड्रग्स होती है, या इस तरह के कुछ लेडीज हार्मोन थेरेपी लेती हैं, उसमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस, ब्लड कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2 तरह की ड्रग्स होती है, या तो खून पतला करने वाली कुछ ड्रग्स होती है जिससे होता है स्ट्रोक, या खून में थक्का जमने वाली टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से भी होता है। तीसरा कारण होता है जैसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, या हम लोग कहते हैं जैसे कि जिनको खर्राटे आते हैं उनमें ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। वो लोग जिनको ओबेसिटी होती है, जो नेक की साइज चौड़ी होती है, छोटी होती है, मोटापा होता है, मुंह खोल के सांस लेता है और सोते समय सांस की नली अवरुद्ध हो जाती है, खर्राटे होते हैं और चोकिंग होती है। चोकिंग का मतलब है सांस की नली कोलैप्स हो जाती है, जैसे जैसे डीप स्लीप पे जाते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जो इनकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से एक कारण होता है, और इन पेशेंट में क्लॉट जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस पेशेंट में कोई भी क्लॉट बॉडी में कहीं पे भी जो जमा होता है वो जाकर के ब्रेन में ब्लॉक कर सकता है। इसमें पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर यानी सूजन पैदा करने वाले तो ज्यादा हो जाते हैं, और ये जाकर के
या इस तरह के कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें भी इस तरह के स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारा खान पान, जो इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते हैं, जो हम लोग फास्ट फूड लेते हैं, उसका भी एक कारण बहुत ज्यादा ये होता है। कोई एडल्ट्रेशन, खाने की चीजों में मिलावट होता है, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर डॉक्टर पड़ता है, राजीव जी, उसके कारण भी हो डॉक्टर जाता है। राजीव जी, आजकल युवाओं में माइग्रेन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और माइग्रेन को लेकर कहा जाता है कि जिसमें को माइग्रेन है उनमें स्ट्रोक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो माइग्रेन के रोगी हैं वो किस तरीके से अपना ख्याल रखे, उनमें बचाव के क्या कुछ उपाय हैं ताकि वो स्ट्रोक के खतरों से बचे? बिल्कुल सही कहा है। माइग्रेन वेस्कुलर डिजीज है जिसमें कि हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होता है और अक्सर इसमें दो कारण होते हैं। एक तो स्ट्रोक होने के चांसेस काफी जो युवाओं में माइग्रेन की टेंडेंसी होती है, इसमें देखा है हेरिडिटी होती है, ज्यादातर लेडीज में होता है, लेकिन ये आदमियों में भी होता है, कुछ पाया जाता है, बट लेडीज में इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है और हेरिडिटी होता है। घर में और महिलाओं को भी इस तरह की बीमारियां होती हैं, माइग्रेन की कंडीशन होती है, इसमें स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा पाया गया। लेकिन क्लियर कट इसके डेटा भी बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल है कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। शायद डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, न्यूरोफिजिशियन है। और उसके अलावा लेकिन एक बार और है कि जिन लोगों को स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मुख्य लक्षण जो कि सर में दर्द या वॉमिटिंग होना, जो इस तरह की जो स्ट्रोक होने से पहले के लक्षण होता है, अक्सर लोग इसको माइग्रेन से या सर दर्द की और बीमारियों से कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है, यानी कि कुछ क्लॉट बॉडी की कहीं से बाहर से जाकर के ब्रेन में ब्लॉक करते हैं, उसमें भी हेडेक या नॉजिया वॉमिटिंग होता है। इनको स्ट्रोक होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उसमें वॉमिटिंग होती है, सर में बहुत सीवियर दर्द होता है, लेकिन लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और समय से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसको माइग्रेन के पेशेंट को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है कि इनको स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है, ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री माइग्रेन की फैमिली में तो नहीं है, ये कुछ चीजें ध्यान रखने की है। डॉक्टर राजीव जी, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है या फिर जिनको जन्मजात ये परेशानी रहती है, उनमें भी स्ट्रोक का खतरा ज्यादा देखा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उन्हें स्ट्रोक को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सही कहा आपने, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। उसका मुख्य कारण होता है जिनको को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर जिनको ओबेसिटी होती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो डायबिटिक होते हैं, ज्यादातर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो ब्लड प्रेशर रहता है, ये सारे फायदे जिनको स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कभी कभी हार्ट के पेशेंट में जो हार्ट है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, क्योंकि हार्ट की स्पीड कुछ डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाती है, 50-60 से 100 हो जाती है। जब फिब्रिलेशन होता है ऑपरेशन होता है, वो ब्रेन में या हार्ट में या बॉडी के किसी पार्ट में जाकर के ब्लॉक कर सकता है। तो हार्ट के पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट होते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप के होते हैं, जिसमें स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। दोनों में जो हाई रिस्क ग्रुप है वो पीछे रहता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे कारण होते हैं, चाहे वो की वजह से हो, चाहे वो हेमरेजिक से हो। उसके अलावा कुछ ड्रग जैसे खून पतला करने वाली कुछ ड्रग चलती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। उसके अलावा कभी कभी और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट के पेशेंट में इस तरह की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। किस किस तरह की सावधानी जो माइग्रेन के पेशेंट है या जिनको स्ट्रोक एक बार हो चुका है और वो अब ठीक है, उनको बरतनी चाहिए? सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों ने शुरू में हमने बताया कि हम लोग की लाइफ पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फैमिली में पहले स्ट्रोक हो चुका है या तो पेशेंट को पहले भी स्ट्रोक हो चुका है, उसमें पहले डाइट का एक कंट्रोल, प्रॉपर एक्सरसाइज का कंट्रोल, कॉन्स्टेंटली डाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत देर बैठे नहीं रहना चाहिए, घंटे बैठे हुए हैं, ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट में हल्की की कारण स्वेलिंग है और ब्लॉक बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ से कहीं बहुत दूर डिस्टेंस पे वेट करके जा रहे हैं जहाँ पे वेट 8-10 घंटे की है, पैरों का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद उनको मूव करते रहना चाहिए। लिक्विड डाइट का लिक्विड इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, खून थिक होता जा रहा है और वहाँ पे क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो रही है। कभी भी पेशेंट को उस तरह के सिम्टम्स जो कि स्ट्रोक के होते हैं, सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग
हो रही है या कहीं और ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड हेडेक है, जिनको बार बार सर में दर्द होता है, उनको केवल दवा की दुकान में जाकर के एक्सेसिव यूज ऑफ एनाल्जेसिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दर्द की दवाइयां होती हैं वो न केवल आपके सिस्टम को मास्क कर रही हैं और आप किसी के पास में रहते हैं कि आपको माइग्रेन है या सर में दर्द हो रहा है या टेंशन की वजह से या रात को नींद न आने की वजह से सर में दर्द हो रहा है या एसिडिटी की वजह से, और हम सेल्फ मेडिकेशन में पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा दर्द की दवा यूज करने से आपकी किडनी फेलियर या किडनी के ऊपर भी उसका असर होता है, किडनी बढ़ने लग जाता है, किडनी का डैमेज हो जाता है। तो आपको मालूम है कि आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, आपको मालूम है उसके सिम्टम्स क्या है, आपके घर में आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बहुत बेहतर है कि बहुत अर्ली स्टेज में डॉक्टर से मिलें। दूसरी चीज ये है कि जैसा डॉक्टर ने बहुत सही कहा है कि दो तरह के जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी और एक क्लॉट फॉर्मेशन की होती है, और दोनों का इलाज वो होता है बिल्कुल पोल अपार्ट है, बहुत ही भिन्न है। एक में खून पतला करने की दवा दी जाती है और एक में खून रोकने की दवा दी जाती है। अगर जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे अगर खून पतला करने की दवा दे दी जाएगी तो वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा होगी, जहाँ स्ट्रोक हो गया वहां पे उल्टी मेडिसिन चली जाएगी तो बिल्कुल सिम्टम्स अलग हो जाएंगे। इसलिए अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच जाए, उसका इलाज करें तो बेहतर है। एक गोल्डन पीरियड होता है, जैसे हार्ट अटैक में गोल्डन पीरियड होता है वैसे गोल्डन पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर हम पहुंच जाते हैं तो जो प्रेशर होता है ये बहुत जरूरी है, तभी हम बच सकते हैं और लोगों को भी भयंकर परेशानी से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीके शर्मा जी, डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर माइग्रेन की जो समस्या है सीधे तौर पर स्ट्रोक का कारण बनती है या नहीं ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन अगर माइग्रेन है तो स्ट्रोक का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखने की और इस पर विशेष ध्यान देने की, ताकि स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम हो और उसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। स्ट्रोक के शिकार लोगों को बेहतर देखभाल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो अपना ख्याल रखें और इसके नुकसान से बचे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।